बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग हमारे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के एक और इंटरेस्टिंग प्रोज पीस जिसका नाम है द वॉयज रिटन बाय भूपेन हजरिका पढ़ेंगे। तो पहले अबाउट द ऑथर देखते हैं। A major cultural icon of his time, Bhupen Hazarika (1926 to 2011) was Assam's foremost modern musician. भूपेन हजरिका अपने समय के सबसे बड़े कल्चरल आइकॉन थे। उनका जन्म 1926 में हुआ और 2011 में उनका देहांत हुआ। वे असम के सबसे महान और प्रसिद्ध आधुनिक संगीतकार, मॉडर्न म्यूजिशियन थे। A versatile artist, Hazarika's forte in different fields is seen in his contributions over several decades across literature, art, cinema, theatre and songwriting. भूपेन हजरिका एक बहुमुखी प्रतिभा वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे। उन्होंने कई दशकों तक साहित्य, कला, सिनेमा, थिएटर और सॉन्ग राइटिंग के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी फील्ड में उनकी खास महारत थी। महारत मीन्स forte. He has been a highly popular and influential singer whose renditions have definitely shaped modern Assamese music and its legacy. वे एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली गायक थे। उनके गाए हुए गीतों ने असमी संगीत को एक नई पहचान दी और उसकी विरासत legacy को और मजबूत बनाया। Hazarika was the recipient of the Bharat Ratna and Dadasaheb Phalke awards among others. भूपेन हजरिका जी को भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे देश का सबसे बड़े सम्मान प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले थे। The Voyage is an excerpted piece from his autobiographical transcript Moi Eti Jajabor. The Voyage उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी Moi Eti Jajabor का एक छोटा हिस्सा है। इसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और अमेरिका की यात्रा के अनुभव को शेयर किया है। तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The voyage. I readied my passport and other documents for my voyage to America after receiving the scholarship. तो भूपेन हजरिका लिखते हैं कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने अमेरिका यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया। तो वॉयज का मतलब ही होता है यात्रा करना, ट्रैवलिंग। क्यों? तो ये कहाँ की यात्रा थी? ये थी अमेरिका जाने की। और वो कैसे जा रहे थे? उनको स्कॉलरशिप मिला था वहां पे पढ़ने के लिए, इसलिए वो अमेरिका जा रहे थे। There was a pastor at Guwahati by the name of Robert Brown who prepared my research curriculum. गुवाहाटी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक पास्टर थे। उन्होंने मेरे रिसर्च के लिए पढ़ाई का सिलेबस करिकुलम तैयार किया था। I had told him that I was not going abroad to learn about content. We did not lack content, but to learn about form. मैंने उनसे कहा कि मैं विदेश ज्ञान मीन्स कंटेंट सीखने नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है। मैं सिर्फ उस ज्ञान को बेहतर तरीके से पेश करने का तरीका, फॉर्म सीखने जा रहा था। Gopinath Bordoloi was the Chief Minister of Assam at that time, a tiger-like personality. उस समय गोपीनाथ बरदोलई असम के चीफ मिनिस्टर थे। उनका पर्सनैलिटी बहुत मजबूत, साहसी और शेर जैसा था। His help in obtaining the scholarship for my study in America was immense. अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। किसका योगदान था? गोपीनाथ बरदोलई जी का, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। Just before the journey, I went to Jyoti Kokaido for his blessings. यात्रा पर निकलने से पहले मैं ज्योति कोकाइडो का आशीर्वाद लेने गया। He was ailing at that time. उस समय उनकी तबीयत खराब थी और वे बीमार थे। सितंबर 1949। ये घटना सितंबर 1949 की है। As my intention was to visit and observe the countries which lay on my way to America, the route I selected was not the one commonly chosen.
मेरा उद्देश्य अमेरिका जाते समय रास्ते में आने वाले देशों को देखना और उनके बारे में जानना था। इसीलिए मैंने आम लोगों से अलग रास्ता चुना। I decided to travel by air from Guwahati to Dum-Dum. मैंने गुवाहाटी से दमदम तक हवाई जहाज से जाने का फैसला किया। The fare was 55 rupees. इस एयर टिकट का प्राइस तब कितना था? Only 55 rupees. तो ये सोच सकते हो कि इंडिया से पूरे अमेरिका जाने का फेयर से 55 रुपीज ही था उस टाइम पे, पर उस 55 रुपीज का वैल्यू बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। One had to fly in a Dakota plane. उस समय यात्रा डकोटा नाम के हवाई जहाज से की जाती थी। I was to take an Indian Airlines flight from Dum-Dum to विशाखापट्टनम। तो दमदम एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, वहां से वो कहाँ पे फ्लाइट ले रहे थे? विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। दमदम से मुझे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेकर विशाखापट्टनम जाना था। Another plane from विशाखापट्टनम to कोलंबो। उसके बाद विशाखापट्टनम से दूसरी फ्लाइट पकड़कर कोलंबो जाना था। From Colombo, I was to set off on a 13-day sea voyage to Marseille, aboard the SM Sempronio। तो कोलंबो मतलब श्रीलंका से उन्हें SM सेम्पोनियो नाम के जहाज में बैठ के 13 दिन की समुद्री यात्रा करते हुए मार्सेली पहुंचना था। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो पहले दमदम एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम गए, फिर विशाखापट्टनम से श्रीलंका कोलंबो गए, फिर कोलंबो से उन्हें सी वॉयज किया। 13 डेज का ये सी वॉयज था जो उन्होंने एक SM सेम्पोनियो नाम के शिप में किया था और उनका डेस्टिनेशन था मार्सेली। My plan was to take the train। उसके बाद मेरा योजना ट्रेन से अपनी आगे की यात्रा जारी रखने का था। तो अब तक हम लोगों ने ये जाना कि भूपेन हजरिका ने बताया कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका जाने की तैयारी की। रॉबर्ट ब्राउन ने उनकी रिसर्च में बहुत मदद की। गोपीनाथ बरदलाई ने स्कॉलरशिप दिलाने में बड़ा योगदान दिया। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने ज्योति कोकाइडो का आशीर्वाद लिया। फिर सितंबर 1949 में उन्होंने गुवाहाटी से दमदम, विशाखापट्टनम, कोलंबो और वहां से समुद्री जहाज के माध्यम से मार्सेली तक की यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य सिर्फ अमेरिका पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले कंट्रीज को देखना और उनसे सीखना भी था। From Marseille to Paris and observe the country of France from my railway coach during the journey। मेरा प्लान था कि मार्सेली से पेरिस तक ट्रेन से सफर करूं और रास्ते में रेलवे कोच से फ्रेंच देश की सुंदरता और जीवन को देखूं। The day of my journey finally arrived। आखिरकार मेरी यात्रा शुरू होने का दिन आ ही गया। I reached the Kanhikuchi airport of Guwahati with a few of my family members। मैं अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ गुवाहाटी के कानीकुची एयरपोर्ट पहुंच गया। In those days, taking the queue from the village adjacent to the place, it was called as the Kanhikuchi airport। तो उस समय एयरपोर्ट के पास स्थित गांव का नाम कान्हीकुची था, इसीलिए एयरपोर्ट को भी कान्हीकुची एयरपोर्ट कहा जाता था। तो ये नाम याद रखना, कान्हीकुची एयरपोर्ट। I was accompanied by my mother, my father, Queen Sudakshina Sharma, wife of Dilip Sharma, Mahi, and my younger brother Jayanto Hazarika। तो उनके साथ जो उनको छोड़ने के लिए उनके फैमिली और रिलेटिव सब बाकी लोग उन्हें छोड़ने गए थे। उनमें से उनकी माँ, पिताजी, क्वीन सुदक्षिणा शर्मा, माही और उनका छोटा भाई जयंत हजारिका सब उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। जयंतो इज नो मोर अमोंग अस। तो आज जयंतो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब उन्होंने ये अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था भूपेन हजरिका जी ने, तब उनके छोटे भाई जयंतो हजारिका का डेथ ऑलरेडी हो चुका था। Some of my friends accompanying me were Said Abdul Malik, Soila Borua, etc।
मेरे कुछ दोस्त भी मुझे छोड़ने आए थे, जिनमें सईद अब्दुल मलिक और साहिला बरुआ शामिल थे। Malik, my colleague at All India Radio, was my special friend. मलिक ऑल इंडिया रेडियो में मेरे साथी और मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे। We always stuck with each other through thick and thin. हम हर अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते थे। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब एक फ्रेज है जो कि यूज किया जाता है कि हमेशा अच्छे और बुरे समय में एक साथ रहना। Jayanto Malik, Saila Barua, my mother, my father and Mahi have all left this world already. तो फिर भूपेना जी का बता रहे हैं कि उनके जो भाई थे, फिर उनके दोस्त शैला बरुआ, उनके मदर फादर, वो सभी लोग इस दुनिया से चले गए थे जब उन्होंने ये बुक लिखा था। The wheels of the plane had started rolling and the plane was beginning to gain speed on the runway. तो प्लेन के पहिए चलने लगे थे और रनवे पर प्लेन उड़ान भरने के लिए तेज रफ्तार पकड़ रहा था। When I started shouting at the top of my voice, तभी मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। I had left my bag containing my passport, dollars, tickets, air passage and other papers behind with either of my parents. तो मुझसे गलती से मेरा बैग जिसमें पासपोर्ट, डॉलर, टिकट और अन्य जरूरी कागज थे, मेरे माता पिता के पास से रह गए थे। This may seem like a fanciful story, but it is the truth. तो ये बात सुनने में काल्पनिक लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मतलब वो एक्साइटमेंट में उन्होंने अपना बैग ही छोड़ दिया था, लेके जाना भूल गए थे। I had already earned a reputation as a singer. उस समय तक मैं एक प्रसिद्ध गायक के रूप में पहचान बना चुका था। I ran up to the captain. मैं तुरंत प्लेन के कैप्टन के पास गया। He listened to me and halting the plane brought it back to its starting place and lowered the ladder. कैप्टन ने मेरी बात सुनी और प्लेन रोक कर उसे वापस शुरुआती जगह ले आया। फिर प्लेन की सीढ़ी नीचे कर दी गई। On the day of the inauguration of the airport by Governor Sir Akbar Haidari, तो एयरपोर्ट के उद्घाटन मतलब ये जो कानीकुची एयरपोर्ट का जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन गवर्नर जो हमारे असम के जो गवर्नर थे सर अकबर हैदरी ने मुझे एक संगीत रचने और गाने को कहा था। तो उस टाइम पे भूपेन हजारिका जी को एक गाना लिखने और गाने के लिए उस टाइम पे बोला गया था। I had on his request composed and sung a song celebrating the victory march of science. तो उनके अनुरोध पर मैंने विज्ञान की प्रगति का जश्न मनाने वाला गीत लिखा और गाया भी था। I climbed down the ladder and took the bag from Malik who had come running with it. तो ये जो उनका जो प्रसिद्धि था, उनका फेम था, तो सब लोग उनको पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने जब प्लेन के कैप्टन को अप्रोच किया कि वो अपना सामान भूल गए हैं, तो तुरंत ही उनकी बात को मान लिया गया और फिर प्लेन को हॉल्ट किया, वापस रनवे पे लाया गया सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे भी एक मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की तरह ही थे। नीचे उतरे और मलिक से अपना बैग लिया जो उसे लेकर दौड़ते हुए आ गए थे। I went back to my seat in the small plane with the bag and which reached Calcutta in no time. बैग लेके मैं फिर अपनी सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में हम लोग कलकत्ता पहुंच गए। तो उस टाइम पे कलकत्ता नाम नहीं था, तब नाम था कैलकटा। I was received at Calcutta Airport by Bhaven Das, my classmate at Cotton College. तो कैलकटा एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत मेरे कॉटन कॉलेज के साथी भवेन दास ने किया। At that time, he was learning the craft of filmmaking by working under Kalyan Gupta as an assistant director. तो उनके जो क्लासमेट थे उस समय भवेन दास कल्याण गुप्ता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करके फिल्म बनाना सीख रहे थे। When I left Calcutta, I felt as if I was departing from Assam and Eastern India. जब मैं कलकत्ता छोड़ने जा रहा था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं असम और पूर्वी भारत को छोड़ के जा रहा हूँ।
When I left Visakhapatnam, I had the feeling of leaving India itself. तो जब मैं विशाखापट्टनम छोड़ रहा था तब मुझे लगा कि मैं पूरे भारत को ही छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे था, वो कोलंबो में था, जो कि एक अलग कंट्री श्रीलंका में है। माई हार्ट फेल्ट हैवी फॉर माई कंट्री। तो उस टाइम पे अपने देश को छोड़ते समय उनका दिल उदास और भारी हो गया था। The thought whether or not I would be able to return to my native place occasionally crossed my mind. तो उनके दिमाग में बार बार ये विचार आ रहा था कि क्या वो कभी अपने घर और देश वापस लौट पाएंगे या नहीं। It was a time when a large number of those who went to America never came back. तो उस समय बहुत से लोग जो अमेरिका जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटते थे, वो वहीं पे सेटल हो जाते थे। Because of that, the rich would often get their sons married before sending them to America, और इसी वजह से अमीर लोग अपने बेटों की शादी पहले ही कर देते थे, फिर उन्हें अमेरिका भेजते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पे बेटे जाके क्या करेंगे, वहाँ पे शादी कर लेंगे, फिर ग्रीन कार्ड लेके फिर अमेरिका में ही सेटल हो जाएंगे। इसलिए जो भी लोग वहाँ पे जाते थे, उनको जाने से पहले उनके मम्मी पापा उनकी शादी करा देते थे। But for poor folks like us, the first thought was always about getting a job after returning to our country. तो ये सब तो बड़े लोग मतलब रिच पीपल लोग ऐसा करते थे, पर लेकिन भूपेन हजारिका बोल रहे कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने के बाद नौकरी कैसे मिलेगी। It was around that time that the problem of उसी दौरान एक नई समस्या शुरू हुई थी। ब्रेन ड्रेन सरफेस्ड। उसी समय ब्रेन ड्रेन की समस्या सामने आई। इसका मतलब है कि पढ़ लिखे और प्रतिभाशाली लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बसने लगे थे। When I saw the peninsular tip of Kanyakumari, it occurred to me that I was an Indian student rather than a young man from Assam or Bengal. तो भूपेन हजारिका जी बोलते हैं कि जब वो हवाई जहाज से कन्याकुमारी का साउथ पॉइंट छोड़ के जा रहे थे, तब उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ असम या बंगाल के को ही बिलोंग नहीं करते, बल्कि पूरे भारत के एक इंडियन स्टूडेंट है जो पूरे कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे उनके अंदर रीजनल फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि एक नेशनल फीलिंग्स आ गई थी, जिसमें उन्होंने अपना आइडेंटिटी एक नेशन वाइज की तरह बताया कि वो एक इंडियन स्टूडेंट थे जो अपना देश छोड़ के जा रहे थे, ना ही कि वो अपना घर आसाम या फिर बंगाल ईस्टर्न इंडिया छोड़ के जा रहे थे। 11 सितंबर 1949। तो ये डेट याद रखना, ये घटना 11 सितंबर 49 की है। हाँ, तो our airborne aeroplane was on its way from Visakhapatnam to Colombo. तो हमारा हवाई जहाज एरोप्लेन विशाखापट्टनम से कोलंबो की तरफ जा रहा था। I was scheduled to stay there for 2 days before boarding the ship to France. फ्रांस जाने वाले समुद्री जहाज पर चढ़ने से पहले उन्हें कोलंबो में 2 दिन रुकना था। It was the first time that I was leaving my beloved India. तो ये मेरी भूपेन हजारिका बोलते हैं कि ये उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो अपने प्यारे भारत देश को छोड़ के विदेश जा रहे थे। A flower was drying out in my pocket. तो कानीगुची एयरपोर्ट पर उनकी छोटी बहन माही ने उन्हें एक फूल दिया था। वो फूल उनकी जेब में धीरे धीरे सूख रहा था। And my mind was assailed by the thought of my dearest Assam. और उनके मन में बार बार अपने प्यारे आसाम की यादों से भर जा रहा था। A land whose likes you could not find even if you spent your whole life searching. तो भूपेन हजारिका कहते हैं कि आसाम जैसी सुंदर और प्यारी जगह पूरी जिंदगी ढूंढने पर भी कहीं और नहीं मिलेगी। Assam was far away, Colombo was quite near.
तो अब असम बहुत दूर रह गया था और कोलंबो बिल्कुल पास आ गया था। The air hostess offered me a few newspapers and journals. एयर होस्टेस ने मुझे कुछ अखबार और जर्नल्स पढ़ने के लिए दिए। लाइफ, द टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, द स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर थे ये नाम भी थोड़ा याद रख लेना। उनमें न्यूज़पेपर्स में लाइफ, द टाइम्स, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज और द स्टेट्समैन जैसे प्रसिद्ध प्रकाशन शामिल थे। I could hardly believe my own eyes when I found the Assam Tribune. तो जब मैंने उनमें द असम ट्रिब्यून देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। In all probability, I wrote about it in a letter to the editor, Mr. Fukon from New York. बाद में शायद मैंने न्यूयॉर्क से इस बात का जिक्र करते हुए एडिटर मिस्टर फुकन को एक लेटर भी लिखा था कि वो कितने खुश हुए थे जब उन्होंने वहां पे असम ट्रिब्यून उनको पढ़ने को मिला था। It was quite natural to feel a strong urge to learn about the happenings in the valleys and hills of Assam. The Assam Tribune देखकर मेरा मन असम के पहाड़ों और घाटियों की खबरें जानने के लिए बेचैन हो गया। But for all of that, isn't Visakhapatnam a part of our country? फिर वो भूपेन हजारिका जी मन ही में सोचते हैं कि विशाखापट्टनम भी तो हमारे भारत का ही एक हिस्सा है। I have seen that one tends to forget Bharamukh when one is at Ujjan Bazaar. तो वो बोलते हैं कि जब हम किसी एक जगह होते हैं तो अपने आसपास की दूसरी जगह को अक्सर भूल जाते हैं। कि जैसे ही मतलब कि एक गुवाहाटी में एक जगह है भरालमुख, वहाँ पे हम जब होते हैं तब हम उजान बाजार को भूल जाते हैं। When one arrives at Calcutta, he or she remembers Guwahati and the whole of the Assam. जब कोई कलकत्ता पहुंचता है तब उसे गुवाहाटी और पूरा असम याद आता है, क्योंकि हम अपनी जगह से बहुत रिलेटेड होते हैं। जब हम अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं तब हमें उसकी वैल्यू या उसकी कदर महसूस होती है। As soon as one moves out of India's boundary, the tendency arises to love all of India as one loves Assam. लेकिन जैसे ही कोई भारत की सीमा के बाहर जाता है तब उसे पूरा भारत उतना ही प्यारा लगने लगता है जितना असम। At such a moment, I tend to forget whether the Assam Tribune is Assamese or Indian. उस समय मुझे ये फर्क नहीं लगता था कि असम ट्रिब्यून असमीज अखबार है या भारतीय। Whether I myself am just an Assamese or an Indian as well. मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ असमीज नहीं बल्कि एक भारतीय या इंडियन भी हूँ। The Indian Ocean gradually came to the view along with the green leaves of innumerable coconut trees. तो धीरे धीरे हवाई जहाज से इंडियन ओशन और अनेक हरे भरे नारियल के पेड़ दिखाई देने लगे। There was the city of Colombo, लंका। अब कोलंबो शहर सामने नजर आ रहा था। The beautiful damsel was soaking up the sun after her bath in the Indian Ocean. तो राइटर ने लंका को एक सुंदर लड़की की तुलना की है जो समुद्र में स्नान करने के बाद धूप सेक रही हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन उन्होंने यूज करके उस जगह को डिस्क्राइब किया है। The view from the aeroplane was indeed mesmerizing. हवाई जहाज से देखने वाला दृश्य बहुत ही मनमोहक और सुंदर था। Reaching Colombo, I found Lanka to have become an Anglo-Chinese maiden. तो कोलंबो पहुंचकर भूपेन हजारिका ने देखा कि श्रीलंका पर अंग्रेजी संस्कृति का काफी प्रभाव था। In the cafes, one could hear music broadcast by Radio Lanka. कैफे में रेडियो लंका का माध्यम से इंग्लिश और हिंदी गीत सुनाई देते थे।
which Parsi merchants from Bombay offered a variety of American dresses and watches. बॉम्बे के अमीर पारसी बिजनेसमैन अपनी दुकानों में अमेरिकन कपड़े और घड़ियां बेच रहे थे। तो ये सब याद रखना कि उन्होंने श्रीलंका में क्या-क्या ऑब्जर्व किया था। I also heard South Indian porters talk to each other in Tamil. तो मैंने साउथ इंडियन कुलियों को आपस में तमिल भाषा में बात करते हुए भी सुना। There was this French sailor on a 2-day shore leave. वहाँ एक फ्रेंच नाविक थे जो 2 दिन की छुट्टी शोर लीव पर थे और गाना गा रहे थे। Singing a song that I could not understand a bit. वो ऐसा गाना गा रहे थे जिसका एक भी शब्द भूपेन हजारिका जी को समझ में नहीं आ रहा था। And fight a losing battle against the he had just had. तो फ्रेंच सेलर ने जो शराब पी थी उसका नशा के बावजूद वो गाना गा रहा था। Although I found myself lost in the banter of Indonesian, Burmese, Filipino and Indo-Chinese merchant sailors, मैं इंडोनेशिया, बर्मीज, फिलीपीन और इंडो चाइनीज व्यापारी नाविकों की बातों के बीच घिरा हुआ था, लेकिन उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। My mind started singing on its own. इन सब के बीच में मेरा मन अपने असम के लोकगीत गाने लगा। असमीज फोक सॉन्ग ये असम की एक लोकगीत है। इस गीत को याद करके लेखक अपनी जन्मभूमि और बचपन की यादों को में खो जाते हैं। Was it the sight of Sri Lanka or was it my weakness for Kalmao Shark? तो भूपेन हजारिका सोचने लगे कि क्या लंका को देखकर उन्हें अपना असम याद आ गया या फिर उन्हें अपनी पसंदीदा सब्जी कलमाऊ साग की याद आ गई। That my mother used to cook for me for हनुमंता। उनकी दादी उनके लिए कलमाऊ साग बनाया करती थी। लंका देखकर उन्हें उनकी दादी और उनके हाथ का खाना याद आ रहा था। But where could I find खार, टेंगा, बेम्बो शूट? तो भूपेन हजारिका फिर सोचने लगे कि श्रीलंका में असम की मशहूर खाने वाली चीजें जैसे कि खार, टेंगा और बेम्बो शूट उनको कहाँ से मिलेंगी। हाँ, The city of Kandy, a lovely place for the followers of the Buddha. कैंडी एक बहुत ही सुंदर शहर है और बुद्ध धर्म की अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। तो ये अभी सब श्रीलंका की जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं। It is the home to the Temple of the Tooth Relic. यहीं पर टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक स्थित है, जहां भगवान बुद्ध के दांत का पवित्र अवशेष रखा गया है। The saffron robed ones seem to symbolize non-violence. तो केसरिया रंग का जो कपड़ा पहने हुए बुद्ध भिक्षुक अहिंसा और शांति का प्रतीक लग रहे थे। A burning proof of the bond of Ashoka's Buddhist philosophy. ये साबित करता है कि सम्राट अशोक की बौद्ध सोच ने कई देशों को प्रेम और शांति के बंधन में जोड़ा था। I was in far off Kandy, yet I felt as if I was in सारनाथ और बोध गया। तो कैंडी में होते हुए भी लेखक को लगा जैसे भारत के पवित्र बौद्ध स्थल सारनाथ या बोध गया में है। तो ये दो जगह का नाम याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं कि वो कौन सी जगह के बारे में सोच रहे थे, सारनाथ या फिर बोध गया, जो कि दोनों ही बुद्धिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। The same ambience and the same echoes, बुद्धम शरणम गच्छामि। वहाँ का माहौल और धार्मिक वातावरण बिल्कुल भारत के बुद्ध स्थलों जैसा था। हर तरफ बुद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि सुनाई दे रही थी। I had an opportunity of visiting the drawing room of a modern Lankan family. तो भूपेन हजारिका को एक आधुनिक श्रीलंकन परिवार के घर जाने का मौका मिला। It was the same a piano
उस घर में पियानो रखा हुआ था जो यूरोपियन जीवन शैली का प्रभाव दिखाता था। मेडोना बाय सम यूरोपियन आर्टिस्ट, पियानो के ऊपर किसी यूरोपियन कलाकार मतलब मेडोना की कलाकार की बनाई हुई मेडोना की तस्वीर लगी हुई थी। इंग्लिश सॉन्ग्स ऑन द लिप्स ऑफ द चिल्ड्रन, घर के बच्चे इंग्लिश गाना गा रहे थे। Where had the real लंका disappeared? तब भूपेन हजारिका सोचने लगे कि असली श्रीलंका का जो कल्चर या संस्कृति था वो कहाँ खो गई है। आई वॉज इन शिलोंग, उन्हें लगा जैसे कि वो लंका में नहीं बल्कि शिलोंग में है, क्योंकि दोनों जगह वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा था। Luckily, I attended the performance of a local dance, याकुमा नाटुम। तो फिर शाम को उन्हें श्रीलंका का पारंपरिक याकुमा नाटुम डांस देखने का मौका मिला। द डेमोन डांस, याकुमा नाटुम को डेमोन डांस भी कहा जाता है। This dance was performed when one fell ill or had a mental issue. तो ये जो डांस है वो बीमारी या मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता था। The dancer would go to a trance. डांस करते समय नर्तक या ट्रांस आध्यात्मिक अवस्था में चले जाते थे। And would tell the future. ऐसे माना जाता है कि ट्रांस की अवस्था में जो नर्तक है, जो डांसर है, वो फ्यूचर भी बता सकते हैं। द बीटिंग ऑफ ह्यूज ढोल्स, बड़े बड़े ढोलों की आवाज पूरे एनवायरमेंट को रोमांटिक बना देती है। लाइक द देवधानी नृत्य ऑफ कामरूप, तो फिर भूपेन हजारिका को ये नृत्य असम के कामरूप के देवधानी नृत्य जैसा लगा। Would there be sufficient rainfall in the village that year? नृत्य के दौरान सवाल पूछा गया कि क्या इस साल गांव में अच्छी बारिश होगी? No, a पूजा would then have to be offered. तो उत्तर मिला कि नहीं, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी होगी। The thumb of the right hand was adorned with a number of rings. तो मुख्य जो डांसर थे उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में कई अंगूठियां पहनाई गई थी। द मुद्रा वाज स्पेशली नेसेसरी, मतलब डांस में जो नृत्य था याकुम नटम, तो उसमें नृत्य में हाथों की मुद्रा, हैंड जेस्चर का बहुत ज्यादा महत्व था। ऑल आइज वर ऑन दैट हैंड, सभी लोग नर्तक के हाथों की मुद्राओं को ध्यान से देख रहे थे। द प्रोक्लेमेशन फाउंड इन द नाट्य शास्त्र ऑफ इंडिया, ये नृत्य भारत के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर ही आधारित था। युतो हस्ता स्ततो दृष्टि, एक्सप्लेनेशन इसका मतलब होता है कि जहाँ हाथ जाता है वहाँ आंखें जाती है, जहाँ आंखें जाती है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ भावना उत्पन्न होती है, और जहाँ भावना होती है वहीं से रस आनंद जन्म लेता है। यतो हस्त ततो दृष्टि। Then the ओझा और द लीड डांसर was encircled by dancer. इसके बाद जो मुख्य नर्तक है, जो डांसर उनको ओझा, उनको अन्य जो डांसर्स उन्होंने घेर लेते हैं और सब मिलके डांस करने लगते हैं। नाटुम नृत्य में नर्तक बैम्बू या बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए नृत्य करते हैं। द साउथ इंडियन डांस फॉर्म हैज बिकम लंका's प्रॉपर्टी टुडे। तो भूपेन हजारिका जी कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो नृत्य परंपरा है वो अब श्रीलंका की संस्कृति का भी एक हिस्सा बन चुकी है। Here and there are similarities with गरबा of गुजरात and रास of मणिपुर। इस नृत्य में गुजरात के गरबा और मणिपुर के रास नृत्य की भी कुछ झलक देखने को मिल जाती है। I asked a professor whom I met over there. वहाँ भूपेन हजारिका एक प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछते हैं। Why was there a distinct lack of
camaraderie between Lankans and Indians despite the obvious cultural affinities. उन्होंने पूछा कि इतनी सांस्कृतिक समानता होने के बाद भी श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच इतनी दूरी और मित्रता की कमी क्यों है? I received two answers of two different types. प्रोफेसर ने इस प्रश्न को दो अलग-अलग उत्तर दिए. Firstly, the Lankas were worried about India's economic exploitation. तो पहला कारण ये था कि श्रीलंका के लोगों को डर था कि भारत उनका आर्थिक शोषण कर सकता है, मतलब इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनके रिसोर्सेज का यूज कर सकता है. Secondly, the Lankan government was apprehensive of the more progressive attitude of the Indian laborers. और दूसरा कारण ये था कि श्रीलंका की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भारतीय मजदूरों की प्रगतिशील सोच से चिंतित थी. तो जो वहाँ पे जो भारतीय जो मजदूर जो काम करते हैं, उनकी जो मतलब मॉडर्न थिंकिंग है, उससे उनको मतलब परहेज था. But Lankans and South Indians participated equally in the Yakuma Natum dance and singing. लेकिन इन सब के बावजूद श्रीलंका और दक्षिण भारत के लोग मिलकर याकुमा नाटुम नृत्य और गानों में भाग लेते थे. Without any trace of animosity. उनके बीच किसी भी प्रकार की दुश्मनी या नफरत नजर नहीं आती थी. Why did the two people come together in culture? तो भूपेन हजारिका सोचते हैं कि जब संस्कृति की बात आती है तो दोनों देशों के लोग इतने करीब कैसे आ जाते हैं. Do rivers not cross continents to unify in the sea? तो बोलते हैं कि जैसे अलग अलग नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही अलग देशों की संस्कृतियां कल्चर भी एक दूसरे से जुड़ जाती है. There are aspects, culture is one of them, where geographic boundaries do not exist. तो कुछ चीजें जैसे संस्कृति किसी देश की सीमाओं में बंधी नहीं हुई होती है. Rivers cross continents for the sea. जैसे नदियां अपनी सीमा तोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही संस्कृति भी लोगों को जोड़ती है. Our ship set sail 1.5 days later than its scheduled departure. तो फिर हम भूपेन हजारिका बताते हैं उनका जो समुद्री जहाज था वो निर्धारित समय से 1.5 दिन के बाद देर से वहां से रवाना हुआ. I had a problem, no one knew English. तो उनकी एक दिक्कत ये थी कि जहाज पर लगभग किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी. Almost all were from Indochina. जहाज के अधिकतर यात्री इंडोचाइना के देशों से थे. They wore long dresses like those worn by common folk. वे लोग लंबे कपड़े पहने हुए थे जो महिलाओं के कपड़ों जैसा लगते थे. Looking at them, I had the feeling that they were in Manipur or in Ahom village of Assam. तो उनके कपड़े देखकर भूपेन हजारिका जी को लगा जैसे वे मणिपुर या असम के आहम गांव के लोग हो. One or two persons with knowledge of English were eventually found. बाद में एक दो ऐसे लोग मिल गए जो इंग्लिश जानते थे. I was bit scared though. तो भूपेन हजारिका जी को थोड़ा डर भी लग रहा था. I had left everyone behind. उन्होंने अपने परिवार और सभी अपनों को भारत में छोड़कर वो वहाँ आ रहे थे. The path ahead was full of uncertainties. तो आगे का सफर और भविष्य अनिश्चित था. हाँ, तो वहाँ कुछ सर्टेनिटी नहीं था, अनसर्टेन था. In the meanwhile, I met a French young man. इसी दौरान उनकी मुलाकात एक फ्रेंच युवक से हुई who could speak English fluently. और वो इंग्लिश मैन वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था. When I asked him his name, जब उन्होंने उनका नाम पूछा, I am one of the millions of Andres. तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं लाखों एंड्रेस में से एक हूँ. इसका मतलब था कि उसका नाम बहुत आम था. He had joined the French army at the age of 17. उसने 17 साल की उम्र में फ्रेंच सेना ज्वाइन की थी. And was going home after a long period.
और वो कई सालों बाद वो अपने घर लौट रहा था। I watched the Indian Ocean through the cabin window. भूपेन हजारिका जी बोलते कि वो अपने कैबिन की खिड़की से इंडियन ओशन के समुद्र को सुंदर दृश्य वो देख रहे थे। At times I went on to the deck. कभी-कभी वे जहाज के डेक पर जाकर अन्य यात्रियों से बात करते थे। In a few days the ship reached the port of Aden. कुछ दिनों बाद जहाज एडन के बंदरगाह में पहुंच गया। I got down in that port and bought a Rolleiflex camera for 300 rupees. तो एडन में उतरकर भूपेन हजारिका ने एक 300 रुपीज से एक Rolleiflex कैमरा खरीदा। उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं था जिसमें कि कैमरा फिट हो, उस टाइम पे अलग से कैमरा खरीदना पड़ता था और उन्होंने Rolleiflex ब्रांड का कैमरा उन्होंने खरीदा। The ship's departure was announced. थोड़ी देर बाद जहाज का रवाना होने का घोषणा किया गया। The ship was scheduled for a water stop at Djibouti, Italian Somaliland. जहाज को पानी भरने के लिए डिजिबुटी उस समय इटालियन सोमालीलैंड में रुकना था। Taking advantage of the few hours stoppage, तो रुकने के कुछ घंटों का फायदा उठाकर भूपेन हजारिका डिजिबुटी शहर देखने गए। I observed that the imperialist Italians had not brought any development to the place. तो उन्होंने देखा कि इटालियन शासकों ने वहाँ कोई खास विकास नहीं किया था। The whole place was littered with wine shop. पूरा शहर शराब की दुकानों से भरा हुआ था। Most people seemed poor women who roamed the streets or in burqas. तो भूपेन हजारिका ने देखा कि वहाँ के अधिकतर लोग गरीब थे। हाँ, सड़कों पर चलने वाली अधिकांश महिलाएं बुर्का पहनी हुई थी। I saw no sign of life at all. उन्हें शहर बिल्कुल सूना और बेजान सा लगा। वहाँ कोई खास चहल पहल नजर नहीं आई। The next step was Cairo. अगला पड़ाव या स्टॉप कायरो शहर था। भूपेन हजारिका जी को कायरो का that city was similar to Bombay. तो कायरो जो शहर था वो उसका माहौल बॉम्बे की जैसा लगा। People were shouting everywhere and spitting all over the place. तो हर जगह लोग जोर जोर से बात कर रहे थे और इधर उधर थूक रहे थे। There was so much similarity with us that I had a feeling of being in my own country. तो कायरो की आदतें और माहौल भारत से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें लगा कि वो वापस अपने ही देश में आ चुके हैं। Constraints of time meant that I could not visit the pyramids or go and see Cleopatra's hair clip. तो समय की कमी के कारण लेखक मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड्स या क्लियोपाट्रा से जुड़ी अतिथि शासक वस्तु देखने नहीं जा सके। It was there that we heard the news that Mao Zedong's long march had succeeded. वही उन्होंने सुना कि माओ जेडोंग का संघर्ष सफल हो गया और चाइना आजाद हो गया था। उस टाइम पे चाइना में भी फ्रीडम वॉर चल रहा था और वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर थे माओ जेडोंग उनकी जीत हो चुकी थी। The news made me think that my long march would also reach its conclusion one day. इस खबर से लेखक को ये विश्वास हुआ कि उनकी जो लंबी और कठिन यात्रा भी एक दिन सफल होगी। I had no idea when that day would arrive. तो भूपेन हजारिका को ये उन्हें नहीं पता था कि वो दिन कब आएगा। My only aim was to keep going. चलरेवेटी उनका एक ही लक्ष्य लगातार आगे बढ़ना था। चराइवेटी का अर्थ है चलते रहो, कभी मत रुको। Amidst all of this, I was witness to an incredible incident. इस यात्रा के दौरान लेखक ने एक अद्भुत घटना देखी। On the way from Aden to Djibouti, before we had entered the Red Sea, तो जब जहाज एडन से डिजिबुटी जा रहा था और रेड सी में प्रवेश करने वाला था, at 2 o'clock in the night, the ship's alarm bell started ringing. रात के 2 बजे अचानक जहाज की अलार्म घंटी बजने लगी।
Waking up, I found that the ship was stationary. नींद खुलने पर भूपेन हजरिका जी ने देखा कि जहाज रुक गया था. Everyone was gathered on the deck. सभी यात्री जहाज के डेक पर इकट्ठा हो गए थे. The captain was saying that the star above the holy crescent moon of Muslims could be seen. तो कैप्टन ने बताया कि इस जगह से कभी-कभी चांद के ऊपर एक विशेष तारा दिखाई देता है जो बहुत दुर्लभ दृश्य है. I was that rare object in great awe. तो भूपेन हजरिका ने उस अद्भुत दृश्य को बड़े आश्चर्य और श्रद्धा के साथ देखा. I also took a few snaps with my new Rolleiflex camera. उन्होंने अपने नए Rolleiflex कैमरा से उस दृश्य की कुछ तस्वीरें भी खींची. The captain said they had beheld that sight only once or twice. कैप्टन ने कहा कि इतनी बार इस रास्ते से सफर करने के बाद भी उन्होंने ये दृश्य सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा था. Overwhelmed with joy, I prayed to the God of the way. खुशी से भरकर लेखक ने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की. I heard a voice deep inside me. उन्हें अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दी. Let this divine sight stand as a blessing in your life of a traveler. उस आवाज ने कहा कि ये पवित्र दृश्य तुम्हारी यात्रा के जीवन के लिए एक आशीर्वाद बने. May you keep going from country to beyond country. तुम हमेशा एक देश से दूसरे देश तक यात्रा करते रहो और दुनिया को देखते रहो. Fatigue of the journey become a joy inside you. यात्रा की थकान भी तुम्हारे लिए खुशी और आनंद का कारण बन जाए. The journey resumed. इसके बाद जहाज की यात्रा फिर से शुरू हो गई. I heard that not even many Muslims have the fortune of witnessing this rare sight. भूपेन हजरिका ने सुना कि बहुत से मुसलमान लोग भी इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए का सौभाग्य उनको नहीं मिल पाता. But I didn't belong to any particular caste or a community. भूपेन हजरिका कहते हैं कि वो किसी एक जाति या धर्म की पहचान तक सीमित नहीं थे. My only identity is that of a human being. उनके लिए सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक इंसान होना ही था. Maybe that was why God showered His kindness on me. शायद इसी वजह से भगवान ने उन पर अपनी विशेष कृपा की. Another surprise was lying in wait. इसके बाद उनके लिए एक और अद्भुत दृश्य इंतजार कर रहा था. I saw 1,000 neon lights in the sea. उन्होंने समुद्र में हजारों चमकती हुई रोशनियां देखी. How could there be lights in the sea? उन्हें बहुत हैरानी हुई कि समुद्र के अंदर रोशनी कैसे हो सकती है. On inquiring, I was told that they were herds of phosphorus fish. तो पूछने पर पता चला कि वो चमक फॉस्फोरस मछलियों के झुंड से आ रही थी. Which were lighting up the sea with such a dazzling display. उन मछलियों की नेचुरल चमक से पूरा समुद्र जगमगा रहा था. ये दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक था. तो यहाँ तक भूपेन हजरिका ने अभी अपनी कायरो की यात्रा, माओ जेडंग की सफलता की खबर और चराइवती यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो का संदेश दिया. इसके बाद वे रेड सी के पास एक उन्होंने दुर्लभ दृश्य देखा जिसे वे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं. अंत में वे समुद्र में चमकती फॉस्फोरस मछलियों को अद्भुत दृश्य देखकर प्रकृति की सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं. तो यही है हमारे स्टोरी द वॉयज, जो कि भूपेन हजरिका की जर्नी के एक पार्ट है जो उन्होंने अमेरिका जाते तब उन्होंने किया था. आई होप कि सबको समझ में आ गया हो. कुछ कंफ्यूजन डाउट हो तो मुझे पूछ लेना.